और अजीब अधिकार में गाथा नंबर 32 काल द्रव्य के विषय में चल रही है अपनी। जीवादुपो गलादो णंत गुणाचा विसंपदा समया लोयाया से संति या परमट्ठो सोहवे कालो। यह गाथा शुरू हो रही है या से, या माने और, इससे ये गाथा शुरू है। जो शब्द भले ही पीछे आया तो मतलब पिछली गाथा में जो कहा था उससे ही तो आगे लगेगा ना जी, कि वहां पर समयावली भेद से 2 प्रकार का कहा था, भूत भविष्य वर्तमान के भेद से 3 प्रकार का कहा था, और संख्यात या संख्यात आवली से अतीत और जो संस्थान के प्रमाण से रहित है उसका नाम काल है। वह काल सारा व्यवहार काल है, ठीक है ना। इसलिए ये ऑटोमेटिकली है और माने व्यवहार काल के अलावा, ठीक है ना। परमट्ठो कालो हवे, परमार्थ काल होता है। अब देखो यहां क्रिया का प्रयोग क्या है, हवे। हवे माने हो या होना चाहिए। संस्कृत में इसे भवेत कहते हैं। ताका लोप हो गया, भाको हा हो गया, हवे बन गया, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा विचार करें अपन कि ये हवे क्यों कहा। भाई परमार्थ काल है, होता है, ऐसे कहना तो थोड़े वस्तु स्वरूप के निरूपण में तो ऐसे ही आता है कि ऐसा है या ऐसा होता है। अब ऐसा हो या होना चाहिए, ऐसा कहने का क्या अभिप्राय होगा, ठीक है ना। तो एक तो शब्द ये हवे, इसमें आपको जिज्ञासा का महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा कि जो इस गाथा में वर्णन किया वो ही परमार्थ काल है या इसके अलावा परमार्थ काल, क्योंकि यदि ये या गाथा के शुरू में नहीं लगाओ तो कैसे अर्थ लगेगा कि जीव और पुद्गलों से अनंत गुना जो है और जो संपदा समय सांप्रतिक समय है, ठीक है ना, वो लोकाकाशे संति, लोकाकाश में है। यहां तक एक बात होगी। या और परमार्थ कालो, परमार्थ काल। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि सो शब्द जो है वही कौन, जो पहले कहा गया होगा, जिसकी संज्ञा आए उसके बदले में सर्वनाम आएगा। बिना संज्ञा के बदले में यदि सर्वनाम बोलोगे तो भाई साहब आपकी कैटेगरी बदल जाएगी। प्रबुद्धों से दूसरी कैटेगरी में पहुंच जाओ। कई लोग होते हैं ना कि वो जरा वो बताना भाई साहब वो क्या होता है, मतलब आप समझ गए ना, क्या मतलब यार अजीब आदमी हो, वो बताना वो क्या होता है। तो ऐसी जो भाषा बोले, बिना संज्ञा के सर्वनाम का प्रयोग करे, मैं समझदारों की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है ना। हम दुनिया में कह लगते उसका स्क्रू ढीला है, सीधी सीधी भाषा बोल रहा हूं। तो ऐसे ही यदि आचार्य देव बिना उसके सो कहने लगते तो गड़बड़ हो जाता। इसका मतलब है कि इस गाथा में जो कुछ पहले कहा है वही परमार्थ काल है, तो ये या सबसे शुरू में लगे, मतलब पिछली गाथा और ये गाथा, दोनों के बीच में या खड़ा, ठीक है ना। माने यहां से जो गाथा का शुरू हो रही है, जीवादु पोगलादो उड़ंत गुणा, ये भी परमार्थ काल ही, ठीक है ना। सांपदा समया, वो भी परमार्थ काल है। लोया से संति, ये भी परमार्थ काल, ठीक है ना। तो परमार्थ काल के लिए 3 विशेषण बता दिए, 3 विशेषता। कौन कौन भाई साहब? पहला जीवादु पोगलादो अनंत गुणा,
जीव और उद्गुणों से भी अनंत गुना है, ठीक है ना। लेकिन वो अनंत गुना क्या है, सीधे परमार्थ काल नहीं का। अनंत गुना संपदा समया, सांप्रतिक समय है, वर्तमान के समय है। इस पर अपना खुलासा पिछली बार थोड़ा चला था, वही एक बार याद दिला दूं तो आगे अपन चर्चा कर सकेंगे कि ये सांप्रतिक समय का मतलब क्या है और जीव और पुद्गल से अनंत गुना क्यों कहेंगे, जबकि काल द्रव्य जीव और पुद्गल से अनंत गुणे नहीं है। भाई साहब, काल द्रव्य जब हम संख्या से पढ़ते हैं तो कहते हैं जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म अधर्म आकाश एक एक, काल लोक प्रमाण असंख्यात। जब जो है ही असंख्यात तो उनमें अनंत गुना कहना एक तो यहां झोल है थोड़ा सा। तो अपन ने क्लियर किया था पिछली बार कि सांप्रतिक समय जो जीव और पुद्गल जो है, धर्म धर्म आकाश तो आ ही जाएंगे, तो उनके एक एक द्रव्य के अनंत अनंत गुण और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय, ठीक है ना। वो सभी सांप्रतिक समय जो इस समय जो काल द्रव्य का वर्तमान प्रणमन है उससे वो जुड़ी हुई है, उससे वो पहचानी जाती है, वो उनके परमार्थिक समय। जीव और पुद्गल का परिवर्तन ये काल द्रव्य का परमार्थ स्वरूप है। प्रश्न तो करना चाहिए ना भाई साहब। आचार्य यदि कोई बात कह रहे हैं और आप प्रश्न तक नहीं करेंगे तो फिर प्रमाद की स्थिति हो जाएगी कि आप समझ नहीं चाहते कि आचार्य क्या कह रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि आप कम से कम विचार तो करें। विचार करने में तो कोई दोष नहीं है कि परिवर्तन किसके हैं, जीव और पुद्गल के, ठीक है ना। उनके आधार पे आप सांप्रतिक समयों को अनंत गुना करें, ठीक है। कैसे हो जाएंगे मैं पूछूं, बताओगे भाई साहब। आपके पास घड़ी है, आपके पास घड़ी है, हर घड़ी में 9 बजे, तो कितने 9 बजे, पर हर घड़ी में अलग बजे। सिंपल सी बात है, हर घड़ी में अलग बजे के नहीं बजे, अलग समय पे बजे नहीं कह रहा हूं, अलग घड़ी में बजे। उसी समय हर घड़ी के 9 बजे, जो घड़ी में नहीं बजे वो घड़ी खराब। समझ में, 9 तो बजना चाहिए भाई, जब 9 बजे है तो वो सबके इंडिविजुअल नहीं हो तो वो घड़ी खराब कैसे कहलाए। जिसमें नहीं बजे तो वो खराब कैसे कहलाए। इसका मतलब है काल द्रव्य का जो प्रणमन है, काल द्रव्य का जो संस्कार है, वह प्रत्येक द्रव्य में परिणाम के रूप में झलकता ही है। यदि काल को उससे माइनस कर दिया जाए तो वो नहीं हो। अभी कुछ नहीं आया आपको समझ में, आप क्या जरूर रहे हो, लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं वो अभी पकड़ में नहीं आया। क्यों नहीं आया, देखो मैं समझाता हूं। धर्म अधर्म आकाश 3 द्रव्य है। आकाश तो पूर्णतया निष्क्रिय और उदासीन है, समझे कि नहीं। आकाश कैसा है, पूर्णतया निष्क्रिय और उदासीन। वो किसी को ना तो यहां टिका के रखता है ना उधर भेजता है। धर्म और अधर्म भी निष्क्रिय और उदासीन है। क्यों, उनकी परिभाषा में आता है स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गल। माने चल कौन रहे थे, जीव और पुद्गल। कैसे चल रहे थे, स्वयं चल रहे थे। आप तो खाली आरोप आप पर आ गए, समझ गया ये, तो वो भी निष्क्रिय हो गए। लेकिन काल द्रव्य को इस तरह से निष्क्रिय नहीं कहा। पॉइंट समझ रहे,
तो त्वर सूत्र में एक सूत्र आता है, निष्क्रियाणी च सूत्र है, पढ़ा है आप? 5वें अधिकार में जब द्रव्यों का वर्णन है वहां निष्क्रियाणी च, उसमें काल को छोड़कर बाकी को निष्क्रिय, जी धर्म अधर्म आकाश, धर्माधर्म आकाश एक एक द्रव्याणी निष्क्रियाणी। पॉइंट समझ रहे थे? जब आचार्य साफ करे कि 3 द्रव्य निष्क्रिय हैं, माने ये दूसरे के काम में दखल नहीं दे रहे, इन्हें उदासीन निमित्त कह लो तो कह लो, अदरवाइज ये कोई रोल नहीं निभाते। जीव नहीं चलना चाहे तो धर्म द्रव्य कतई नहीं चला, चलता हुआ नहीं रुकना चाहे तो अधर्म द्रव्य कतई नहीं रोके, ठीक है ना? आकाश द्रव्य से अपने घर में रहने को कभी नहीं गए। ये 3 निष्क्रिय हैं, तो इसका मतलब बाकी 3 सक्रिय हुए कि नहीं हुए? आप बताओ। सूत्र आपको आपका बता दिया, आचार्य देव का लिखा हुआ बता दिया है, सबसे निर्विवाद ग्रंथ का बता दिया, तो उसमें 3 को तो निष्क्रिय कहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी 3 सक्रिय हैं। अब पॉइंट समझ में आया? इसमें जीवादु पोगलादु अनंत गुणा धर्म धर्म आकाश का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो तो है निष्क्रिय। ठीक है भाभी? अब जीव और पुद्गल अपने अपने रूप में सक्रिय, ठीक है? उनकी सक्रियता जो है, उनकी सक्रियता को सक्रिय बनाता कौन है? ट्रेन पटरी पे चलती है कि समय से चलती है? पटरी पे समय से चलती है। अपने समय से ये अब मतलब वो समय नहीं हो तो पटरी पे चल के ट्रेन कब आएगी? आप कभी स्टेशन जा पाओगे? उसकी पहचान क्या है? यही तो है। प्लेटफॉर्म बदल सकता है, समय बदले तो लेट कहलाए, अपराधी कहलाए, प्लेटफॉर्म बदल जाए तो अपराधी नहीं कहलाए। ऐसे ही आकाश द्रव्य की जगह बदल जाए तो कोई दोष नहीं, समझ गए? लेकिन परिणमन नहीं हो तो दोष है। डिफरेंस मिले? तो ये काल द्रव्य का स्वरूप समझना सबसे टिपिकल काम है कि परिणमन है सब द्रव्यों के, और काल द्रव्य है मात्र संख्या, तो भी जीव और पुद्गल से भी अनंत गुणे कहे। मतलब इस विषय को हम सरल समझ रहे हैं, लेकिन इतना सरल है नहीं है। आपका जो एक एक समय का परिणमन है वो काल द्रव्य का भी परिणमन है। यदि उस समय काल नहीं हो तो आपकी पर्याय की पहचान किससे होगी कि किस समय ये पर्याय हुई? केवली किस समय में जानेंगे उसके परिणमन को कि ऐसा परिणमन किस समय हुआ था? आप काल को माइनस करके दिखाओ। धर्म आकाश को माइनस कर सकते हो आप? काल को नहीं, काल को कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो काल द्रव्य जो जीव और पुद्गल के परिणमन है, वो सारे के सारे परिणमन परमार्थ काल है। परमार्थ काल है माने वो काल द्रव्य में खचित हैं। तुम सोच रहे हो कि हमने अपना ये परिणाम राग का, द्वेष का, मोह का हमने कर लिया, तुम बदल सकते हो? क्यों? आदमी बदलता तो है ही ना अपने आप। चोर से साधु भी बन जाता, डाकू से साधु बने थे वाल्मीकि के? नहीं बने थे, कुछ नहीं बने थे। जिस समय डाकू थे, काल द्रव्य के उस परिणमन में डाकू ही है, और जिस समय साधु थे, काल द्रव्य के उस परिणमन में साधु ही है। डाकू साधु नहीं बना और साधु डाकू नहीं था। डाकू डाकू था, साधु साधु था।
पर्याय की दृष्टि से कह सकते हैं, पर्याय की दृष्टि से कह देते हैं कि मेरे ख्याल से नहीं नहीं, वो यही तो आपको अंतर बता। यहाँ बात चर्चा है काल द्रव्य की, यहाँ आपको काल द्रव्य समझना है, उनकी पर्याय नहीं समझना। वो पर्याय तो समझने के लिए एक माध्यम है। जब ही तो आचार्य ने अनंत गुणा कहा, जीवादु कोगलादोड़ अनंत गुणा चावी संपदा समया, उसमें भी सांप्रतिक, सांप्रतिक का अर्थ वैसे तो वर्तमान का होता है, सांप्रतिक का अर्थ माने उस समय का। ये एक नई जानकारी लेना संजय में, क्या सांप्रतिक का अर्थ क्या होता है? वर्तमान। संप्रति माने वर्तमान, तो सांप्रतिक क्या होगा? वर्तमान समय होगा कि नहीं होगा? लेकिन यहां नई बात बता रहे हैं आचार्य देव कि सांप्रतिक का अर्थ है उस समय का, जिस समय में जिस द्रव्य का जैसा जो परिणमन हुआ है, उस समय का जो काल द्रव्य है वो भी परमार्थ काल है। मतलब व्यवहार माने कह दिया जाए है नहीं। सुनो सुनो संजय भाई, कुछ और कह रहा हूं। सारे ज्योतिषियों की बाट लगा दी। जो मैंने कल लिखा था ना स्टेटस में, यही गाथा का लिखा था, आप नहीं पकड़ पा रहे। सारे ज्योतिषियों की बाट लगा दी कि तुम व्यवहार काल से, आज अमावस है, आज फला है, ये सब जो तुम कहते रहते हो ना, इसके अनुसार तुम्हारा ऐसा परिणमन होगा, दिशाशूल है, ये और वो है। कहते ये परमार्थ काल है ही नहीं, ये सांची बात है ही नहीं, इनके कारण ऐसा कुछ होता ही नहीं। हर द्रव्य का अपना परिणमन जिस रूप में होना है। तो भाई साहब, अमावस कोई यदि बुरा होता है तो पूर्णमासी को तो किसी को मरना ही नहीं चाहिए, पूर्णमासी को किसी का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, पूर्णमासी को किसी के घर में दुख नहीं आना चाहिए, पूर्णमासी को किसी का घाटा नहीं होना चाहिए, पर अमावस को दिवाली नहीं मनाना चाहिए। जो लोग माल पानी के चक्कर में मनाते हैं, तो आज तो अमावस काय को मना रहे भैया? डिफरेंस समझ रहे? ये कोई काल द्रव्य का असली स्वरूप नहीं है, ये उसकी असली पहचान नहीं है। जीव और पुद्गलों में होने वाले जो अनंत गुण बने, इनके अनंत गुण जो परिणमन है, वो परिणमन काल द्रव्य की वास्तविक पहचान है। परिणमन जीव और पुद्गलों के, लेकिन जिस काल में हो रहे हैं उस काल में वो खचित है, उनको केवली भी बदल सकते नहीं। काल ने अपने आप में एक्सेप्ट किया हुआ, उनको एब्जॉर्ब किया हुआ है। आप बदल के तो दिखाओ, काल को बदल सकते हो। वो पहले महाभारत से मैं काल हूं, क्या था ये? वो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को विराट रूप दिखा रहे, तुम जिनको मराया मारने वाला ये कल्पना कर रहे हो, वो तो पहले ही वो अपने काल में ऐसे हो ही चुके हैं, तुम थोड़ी कर रहे हो। अब अंतर समझ रहे? सत्य क्या है? काल से बंधा हुआ है जो वो सत्य है। हर परिणमन का अपना काल, ये सत्य है। उससे भिन्न करके तुम नहीं देख सकते। इसलिए क्रमबद्ध को चैलेंज करने वाले वो अपनी ही बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। किसी से कह दिया ऐसी था गेला, यही तो समझते हैं गेला कौन कहलाता, क्या ज्यादा चलता है, किसका हुआ। तो उसको वो कभी बहुत देर से नारियल फोड़ रहा था, फूट नहीं रहा था। उसने कहा कभी दिमाग सिर का भी यूज किया था? सर अरे भाई तू तो वाकई में प्रूव कर दिया कि तेरे कुछ है ही नहीं, डब्बा खाली। अरे दिमाग का यूज किया कर, माने कैसे फोड़ना, जटाजूट निकाला नहीं और उसको फोड़ ले। हमने तो जो दिमाग का यूज किया कर, सिर का यूज किया कर, जटाजूट निकाल के फोड़ने के लिए किया था, और तूने बोले कि अपने सिर पे दे। तू समझ रहा कि सिर का यूज किया कर, माने कितना अनर्थ है भैया, है कि नहीं?
तो हमें समझना पड़ेगा कि ज्ञानी कह क्या रहे। थोड़ा सा यूज करो कि काल द्रव्य के प्रमाण कितने, क्या उतने हैं, वो परमार्थ काल है, वो व्यवहार नहीं है, वो समय है। समय हमेशा परमार्थ होता है, समय कभी व्यवहार नहीं होता। भले ही जो समयावली भेदेणु जो केवली के ज्ञान का विषय इकाई रूप में बनता है वो समय व्यवहार है, लेकिन अनंत द्रव्यों के प्रणमन में जो प्रत्येक प्रणमन का अपना जो समय है वो परमार्थ है। उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो गणना की इकाई है, इसलिए व्यवहार है। समझ में? पैसा, भाई सब ध्यान देना, पैसा, आना, चवन्नी, अठन्नी, रुपया, 10 रुपया, ये सब व्यवहार है। लेकिन पैसे वाले में जो पैसा शब्द है वो व्यवहार है कि परमार्थ है? पैसा वाला है, ऐसा मतलब एक पैसा वाला नहीं है, नहीं कह रहे, वो धन का वाची है, फिर वो पैसा इकाई नहीं। लेकिन वही पैसा जब गणित में पढ़ाते हैं इकाई बनता है तो वो व्यवहार हो जाता है, और वही पैसा पैसे वाले के अर्थ में परमार्थ हो जाता है। अब अंतर समझे कि एक ही समय दो जगह, एक जगह व्यवहार और एक जगह परमार्थ कैसे? सच बताऊं, कभी कभी लिखने के लिए सोचता हूं तो इतनी जल्दी याद नहीं आते एक्यूरेट एग्जाम्पल। यहां पता नहीं कैसे याद है, एक्यूरेट बिल्कुल फटाफट, रेडी, इंस्टेंट बिल्कुल। वही पैसा पैसे वाले के अर्थ में परमार्थ है और वह इकाई के अर्थ में व्यवहार। खाली पढ़ रहे उस समय जितना पढ़ लो, जितना बही खाते में लिख लो तो मुनीम उतना पैसे वाला हो गया, वो सब व्यवहार। और जितना आया अकाउंट में वो परमार्थ। ऐसे एक एक द्रव्य के एक एक प्रणमन के साथ जो काल खचित है वो परमार्थ काल है, वो चैलेंज देने लायक नहीं है। हम लोग प्रति समय कल्पना करते हैं कि मैं इसको बदल लूं, मैं बदल सकता हूं, मैं सुधार सकता हूं। क्यों? पिछली गलतियों से सबक लेते हो कि नहीं लेते? सबक लेना और सुधारना ये दोनों एक ही चीज है। सबक लेना माने वैसी गलती आगे नहीं करना। पिछली गलती माफी मांग के सुधार सकते हो तो क्षमा वाणी का वो तो हो चुकी। हाँ, वो हो चुकी। ये माफी मांग के हम चित्त की कलुषता कम करना चाहते हैं। गलती तब हुई थी और कलुषता आज तक विद्यमान। जैसे दिवाली पे घर पोतते हैं, पहले दिया रखते थे तो दिया की कालिक लगती थी तो वो साफ हो, रगड़ रगड़ू के साफ करा के फिर पोत लेते हैं। तो हम कालिक साफ करना चाहते हैं। दिया कालिक देना बंद कर देगा, ये नहीं करना चाहिए। समझ गया? तो हम कालिक साफ कर रहे हैं, क्षमावाणी वो कालिक साफ करना है। क्षमावाणी दिया कालिक नहीं देगा, ये नहीं। तो क्षमावाणी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन क्षमावाणी से जो दिए की कालिक निकलना बंद नहीं होती। समझ? गजब के विषय आचार्य देव ने ऐसे ऐसे विषय लिए, ऐसा ऐसा वर्णन किया जिनकी व्याख्या कहीं ढूंढो तो नहीं मिलती। अब आप बताओ, यही कहा कि कुछ और कहा? भाई गाथा तो आप पढ़ रहे हो, गाथा के एक एक शब्द का मात्रा तक का अर्थ आपको बता रहे हैं। यदि यही अर्थ है तो हम क्या कहें? यदि आप टेक्निकली देखें तो काल द्रव्य अनंत गुणे होते ही नहीं है, वो तो उनकी संख्या ही असंख्यात। अब ऐसे देखें और फिर उनको परमार्थ कहना कि वो ही असली है बाकी असलियत तो। अब समझ में आ रहा? एक द्रव्य का भी, एक पर्याय भी, एक प्रणमन भी काल द्रव्य के, उसके लिए उसका काल चाहिए। यदि नहीं होगा
तो केवली उसको देखेंगे कहां? उसका वस्तु में अस्तित्व, उसकी पहचान कहां बताओगे आप? समझ गए? एक समय में आप अपनी उपस्थिति भिन्न जगह दिखा सकते हो, काल से, समय से अलग दिखा सकते हो क्या? नहीं ऐसा। मैं दृष्टांत क्लियर कर रहा हूं। एक व्यक्ति ने कोई अपराध का आरोप लगा उस पर, यहां तुमने फला चीज चुराई। उसने प्रूफ कर दिया कि जिस समय तुम कह रहे हो उस समय तो मैं फला जगह था, यहां था ही नहीं, निर्दोष सिद्ध हो गए। चलो, जिस समय तुम्हारे ऊपर जिस समय का आरोप है उस समय से मैं तो दूसरे समय में था, ऐसा कह सकते हो? दूसरी जगह में था, ये तो कह सकते हो। लेकिन मैं तो उस समय में था ही नहीं, मैं तो दूसरी समय में था, ऐसा कह सकते हो? अब आप अंतर समझिए ना कि काल द्रव्य कैसे खचित है। एक एक परिणमन से काल द्रव्य वो अपने आप में खचित है। ये परमार्थ काल है। काल द्रव्य का जो आकार कहा ना, लोया रेणाणम राशि में, वो परमार्थ काल नहीं है। काल तो वर्तना का नाम है, काल वस्तु का नाम नहीं है। क्या वस्तु के व्यवहार और परमार्थ भेद नहीं है, वर्तना के ही व्यवहार और परमार्थ भेद है। जब उस वर्तना को हम घड़ी घंटा के हिसाब से पहचानते हैं, इकाइयों के हिसाब से पहचानते हैं, तो वो व्यवहार कहलाता है। और जब वह वर्तना के रूप में दिखता है तो परमार्थ। सच बताइए भाई साहब, यदि ये चर्चा नहीं पढ़ी सुनी होती तो हमारे आपके जो प्रति समय के प्रणमन है, अनंत गुणों के जो प्रति समय के प्रणमन है, वो भी परमार्थ काल है। वो परमार्थ काल से जुड़े हुए हैं, वह उनसे भिन्न नहीं है, ऐसा अपन को एहसास था। क्रमबद्ध को सिद्ध कैसे करोगे? असली वस्तु से सिद्ध करो। आप करते हो होनहार से, आप करते हो भवितव्यता से, आप करते हो निमित्त से, बेकार की बात है। जो चीज वस्तु में ही है उसको कैसे सिद्ध करना? वस्तु में इतना जान लो, उसके बाद प्रश्न ही नहीं। आपकी जेब का पैसा आपकी जेब में, अब वो कहां से आया कहां जाएगा, ये टेंशन की जरूरत ही नहीं है। आपकी जेब में है ना, चेक कर लिया ना, बात खत्म। किसने चुराया था, किस पे आरोप लगाया, ये बात ही खत्म हो गई ना। वो है तो जब चीज को वस्तु में निर्णय कर लो, उसके बाद में अन्य विकल्प करने की जरूरत नहीं, अन्य कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं। मौके पे आपके पास चीज पाई गई है पक्की है, खत्म। आगे हमें कुछ, हम ये नहीं कह रहे कि आप चोरी करके लाए, डकैती करके लाए, आपका उद्देश्य था क्या नहीं, हमें पता, ठीक है ना। सबसे पहले के मौके पे वो चीज आपके पास है और आप उसे स्वीकार कर रहे हैं। अभी तो वर्तमान में आप पर अपराध सिद्ध करने का हमारे पास यही आधार, समझ गए? अब वस्तु वो कहां से कैसे आई, संयोग क्या बना, ये हम नहीं कह सकते। तो यहां पर आपको परमार्थ काल का ये तो हुआ स्वरूप। अब क्या भ्रम का निवारण हुआ इससे? क्रमबद्ध के भ्रम का निवारण हुआ। जो आप बारंबार कहते हैं पुरुषार्थ क्या होगा। कोई जम्मू में मैं इंटरव्यू लेने गया ना, तो वहां के वीसी पूछते कैंडिडेट से क्रमबद्ध के बारे में कि कुछ लोग ये सब कुछ अपने समय पे होता है ऐसा कहते हैं, इसमें आदमी पुरुषार्थ कहां रहेगा? वो पूछते, कैंडिडेट से पूछते। उसने बताया कि हाँ थोड़ा बहुत जैन दर्शन भी हमने पढ़ा है, तो उससे पूछने लगे। मैं हंसने लगा, मैंने कहा उनको क्या समझा, कैसे समझा, भाषण शुरू हो जाए तो इंटरव्यू खत्म हो जाए, समझ गया ना। तो मैं चुप रहा, बाद में उनको फोन पे समझाया, कहते अरे ऐसा कुछ है। क्रमबद्ध में पुरुषार्थ की हानि
वह उस समय में जो हुआ, जो भी परिवर्तन हुआ, वो बिना ईंधन के हुआ क्या? वह अपनी ऊर्जा के बिना हुआ क्या? और खरा कहें तो काल द्रव्य हर द्रव्य की ऊर्जा है। उसमें जो वर्तना का काम होता है, उसकी टंकी भले ही अलग हो, टंकी भले ही अलग हो, लेकिन हर इंजन चलता उसी से। इंजन में पेट्रोल नहीं भरा जाता, उसकी टंकी अलग है, लेकिन वहां से आके जितनी बूंद गिरती है उसी से आपका इंजन सक्रिय होता है। और यदि रास्ते में कचरा अड़ जाए तो आपका इंजन सक्रिय, वो ऊर्जा है। प्रत्येक पदार्थ के प्रत्येक गुण का प्रत्येक परिणमन जो हो रहा है वो काल द्रव्य की वर्तना रूप ऊर्जा से। ये चीज यहां बताना चाहते हैं, और ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं, तुम काल में परिणमन नहीं कर सकते। उस दार जी जैसे लंगर पकड़ के बैठ जाओगे घंटा घर की घड़ी का, तो 12 नहीं बजेंगे। समझ गए ना मम्मी जी? कोई कहते 12 बज जाते, 12 बज जाते, तो उन्होंने पूरे पब्लिक इकट्ठी हो गई, आज घंटा घर के मैदान में सिद्ध करेंगे कि इनकी 12 बजती के लिए बजती। तो भाई 10:30, 11, 11:15, 11:30, 11:45 तक तो सही बजे। 11:45 के बाद बजनी बंद होगी घड़ी। सबकी घड़ियों सो उधर बजे ही नहीं, घंटा की घड़ी में जाके देखा तो इसदार जी लंगर पकड़ेंगे ना, 12 बजेंगे ना हम लोगों पे आरोप आए। अरे इससे बड़ा आरोप और क्या सिद्ध करोगे तुम भले आदमी? 12 बजे 12 ही बजा दिए। तुम पकड़ के बैठ गए, तुम काल को पकड़ना चाहते हो। काल किसी के बांधे बंधा है, आज तक रुका है क्या? वो निर्बाध तत्व है, वह परमार्थ है, वह व्यवहार नहीं है। तुम घड़ी का टाइम बदल सकते हो, काल का वक्त नहीं बदल सकते। उसके कारण होने वाले परिणमन को नहीं बदल सकते हो। यदि उससे टकराओगे तो अपनी ही बेवकूफी सिद्ध करोगे और कुछ नहीं कर रहे हो। संजय भाई, क्रमबद्ध का विरोध करके आप अपनी ही नादानी सिद्ध करोगे। तो नहीं भावना निमित्तम क्या रहा? एक एक करके बात तो करें। नहीं भावना निमित्तम क्या रहा? कायदे से कुंद कुंद के लिए सीमंदर भगवान के समोसरण में जाने के पहले एकमात्र यही आधार था, अपने आप को संदिग्ध। जब जैसा परिणमन होना है, काल के जिस समय में जो परिणमन होना है वह होगा, उसे कोई भी आगे पीछे कर नहीं सकता। एकमात्र यही उनकी भावना को समुन्नत करने का आधार था। वरना अंदर में व्यग्रता तो बारंबार होती थी कि इसी भाव से मोक्ष चला जाए। समझे भाई? ये चर्चा तो काफी आई है ना अपनी हमारे आपकी, इसी भाव से मोक्ष चला जाऊं। पुरुषार्थी जी को भावना लगती है कि स्टेशन नहीं पहुंचे, आप लेट हो तो लगता है ट्रेन थोड़ी लेट हो जाए, और आप यदि 10 मिनट पहले पहुंचे तो जल्दी क्यों नहीं? एक साइकोलॉजी है। हम पहुंच गए तो मतलब काल उस समय हाजिर होना चाहिए, और काल कहता है कि जब वो उसका परिणमन है उसके साथ तुम्हारा परिणमन तय है। ट्रेन आएगी तभी जाओगे, उसके पहले जाओगे तो कहीं और पहुंचोगे। प्लेटफॉर्म से ट्रेन के पहले उतर गए तो कहां पहुंचोगे? पटरी पे पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे? प्लेटफॉर्म छोड़ना कब? कि ट्रेन आ जाए और उसमें बैठ जाए, उसमें बैठने के लिए छोड़ना है। ऐसे ही तुम्हें ये जो व्यग्रता होती है, इस व्यग्रता को शांत करो। काय से शांत करो? कि तुम सोच रहे तुम्हारे अकेले के लिए काल द्रव्य परिणम रहा है। एक समय में अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल, एक एक के अनंत अनंत गुण, और उनकी प्रति समयवर्ती अनंत अनंत पर्याय, और उन सब की ड्यूटी काल द्रव्य, वर्तना नाम का जो कार्य है वो काल द्रव्य का परिणमन है। वो तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा क्या? तुम्हारे घर का नौकर है काल द्रव्य,
नहीं होगा, इसलिए उसका विकल्प करो मत। ऐसा विचार करके अपनी भावना को निजात्म स्वरूप में समुन्नत बनाते थे। ये इस गाथा का णीय भावना निमित्तम अर्थ है। उस समय तक इसके अलावा कोई मंत्र नहीं था उनके पास। ये तो ग्रंथ उसके पहले का है और ये भावना के लिए लिखी गई है ये गाथा। यदि आप वस्तु स्वरूप को देखें, दो द्रव्यों की भिन्नता को देखें, तो काल द्रव्य का प्रणमन स्वतंत्र है और जीव द्रव्य का प्रणमन स्वतंत्र है कि नहीं भाई साहब? कि दोनों का एक में एक है? नहीं है। लेकिन यहां पर ये बात जो कह रहे हैं कि जीव और पुद्गल के से अनंत गुणे, अरे अनंत गुणे काल कहां से हो जाएंगे जब वो है ही गुण संख्यात? अभी होंगे। वो जो वर्तना है वह प्रति समय की वर्तना अपनी स्वतंत्र है, सक्षम है, परिपूर्ण है, उसे कोई बीच में दखलंदाजी करके डिस्टर्ब नहीं कर सकता। संजय भाई सच बताओ, बिना किसी दृष्टांत आदि की अपेक्षा के ऐसी गंभीर चर्चा बिना ऊंघे हम लोग सुन पाते थे पहले? ऐसी गंभीर चर्चा करें और कब के बड़ी अच्छी नींद आती थी, नींद की गोली का काम करती थी। तब तो चर्चा माने जिसको नींद कैसी नहीं आती उसे लगा दो। और यहां एक सेकंड को प्रमाद नहीं आ पाता। इसका मतलब हमें अपनी जो परिणति है, ये जो हम कई बार आपको कहते थे ना भाई साहब, चौथी काल पांचवें काल का अंतर क्या, आपका उपयोग किस तरह, समझिए, उपयोग रम जाए तो बाकी सब भूल। कोई सुख दुख की परिणति यथार्थ नहीं होती। यथार्थ नहीं होती माने शरीर में चोट लगी वो तो यथार्थ है, क्या उसमें लगी है, लेकिन उससे तुम्हारे उपयोग की तन्मयता से सुख दुख होता है ना। जब उस जगह चोट पे तुम्हारा उपयोग ही नहीं है, उपयोग कहीं और है, तो काहे का सुख? तन निमित्त कोई सुख दुख वो आपके लिए कारक नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। पहले होता था कई बार तबीयत खराब है, चोट लग गई, कुछ हो गया, बच्चे भी कहते थे अभी तो चलो भाई आज थोड़ा सा। अब ये लगता है कि कुछ भी हो जाए, एक भी समय प्रमाद में नहीं जाना चाहिए। सब कुछ छूट जाए, जब तक कर सकते हैं तब तक तत्व चर्चा नहीं छूटनी। क्यों? प्रति समय काल के हर परिणमन का ख्याल है। जिस समय मृत्यु आनी है वो सुनिश्चित है, कोई हमारे विकल्प से, किसी दवाई से, किसी औषधि से टलने वाली नहीं। इसलिए प्रति समय अपनी सावधानी रखना और कुछ नहीं करना। ये मतलब मैं इस चर्चा के बाद, पिछली बार की चर्चा के बाद का लेटेस्ट डेवलपमेंट अपना बता रहा हूं, किसी और का नहीं किया, किसी और को उपदेश नहीं दे रहा हूं। जो मैंने अप्लाई किया वो बता रहा हूं। कल मैंने स्वाध्याय के बाद बोला, पहले कह दिया था अरे भाई आज पटाखे चलेंगे, ये होगा, शोरगुल। मैंने कहा नहीं, मैं तो भक्तांबर जी पे स्वाध्याय करूंगा, आपको सुनना कि नहीं सुनना ये बताओ। समझ में? कोई आए कोई ना आए, कोई बैठे कोई ना बैठे, ये जो चर्चा है ये स्वांता सुख है। आप इसका आनंद तो लीजिए। मैं आपको पता नहीं कितना वो उसमें लग पा रहा, मैं इतना प्रमुदित हूं कि जीव और पुद्गलों से जो अनंत समय है वो परमार्थ काल है। कहीं नहीं पढ़ा हमने, नहीं पढ़ा। कहीं पढ़ा हो तो बताओ आप। बट्टण रखो या परमट्ठो, जो वर्तमान जिसका लक्षण है वो परमर्थ। अरे वर्तना किसमें? काल की वर्तना काल में पहचानी जाएगी क्या? काल का परिणमन तो यदि उसकी वर्तना तो एक रूप होती है, पहचानोगे कैसे कि हुई या नहीं हुई? जैसे केवल ज्ञान पर्याय, वह वही का वही जान रही है, तो जानोगे कैसे कि ये पर्याय नहीं हुई कि वही है? समझ गए? खरे खर जानी तो किससे जाती है? अनंत द्रव्यों के परिणमन से ही काल
वो उसकी परमार्थ सत्ता पहचानी। यदि आपके प्रणवन भिन्न भिन्न ना हो, उनमें गतिशीलता ना हो, तो काल द्रव्य भी कोई चीज है, इसको कौन पहचाने? क्या लगा? इसलिए निरंतर सावधानी पूर्वक इसका विचार करना, चिंतन करना कि आचार्य देव ने इसमें आपको महामंत्र दे दिया। एक समय भी वो तो अपना कार्य कर रहा है और तुम्हारी प्रणति उसमें खचित है। अब तुम्हें यदि अपने आप को सही रूप में देखना है तो आप उसके अनुसार देखना शुरू करो, प्रमाद छोड़ो। जो बीत गया वो बीत गया और जो आएगा वो आएगा, ये दोनों को भूल के सांप्रतिक समय पे ध्यान दो। वर्तमान में प्रणति क्या है और उसको तुम क्या कर रहे हो। कई लोग अतीत की इच्छाओं में आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान करते हैं, कई लोग भविष्य की आशाओं में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करते हैं, और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का फल तिरिंचो नरगति ही नहीं है, वर्तमान में दुख है। वो तो होगी जब वो जो होगी होगी, लेकिन ये वर्तमान में दुख है। इसलिए आपको यदि वर्तमान का दुख का निवारण करना है तो सिर्फ सांप्रतिक समय, अभी का हमारा समय इतना शांतिमय, इतना आनंदमय बीता, इतनी बढ़िया बात जानी, बस खुश हो जाओ, तृप्त हो जाओ। कल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस आशंका में मत जियो। ना आशा में जियो, ना आशंका में जियो। पर से आशा भी निकाल दी और पर की आशंका भी निकाल दी। जो द्रव्य के एक एक गुण का एक एक प्रणवन वो काल द्रव्य के साथ जुड़ा हुआ है, उसको तुम अलग से लेके कैसे चल सकते हो? ट्रेन चल रही है, एक सही घटना बता रहा हूं अमित जी, आपके रेलवे के इतिहास की घटना है, आजादी के पहले की घटना। ट्रेन तो चल चुकी है, तो ट्रेन इलाहाबाद स्टेशन से आगे बनारस साइड को उधर कहीं जाना थी। तो लोग बैठे ट्रेन में, तो एक बाबा बैठा था। जनरल डिब्बे पहले तो जनरल ही होते थे, और क्या होते, लदे पड़े रहते थे अपने जैसे, मिल गई जगह घुसने की, यही बड़ी बात थी। ठीक है, तो वो बैठा, वो भाई देवे थोड़ा रेखा हस्तरेखा वगैरह कुछ जानता हो, तो उसने देखा कि जो सामने वाला ऐसा बैठा था, हाथ ऐसी लटकाए, तो उसने कहा इसकी तो आयु पूरी हुई। उसने इधर उधर देखा, उसकी भी आयु पूरी हुई। जितने दिख रहे सबकी रेखा उतरी दिखी, उसका माथा हुआ। उसने कहा कि एक्सीडेंट होने वाला। वो उतर के भागा, स्टेशन मास्टर को पकड़ा, हिलाया, कहते ये एक्सीडेंट हो जाएगा इस ट्रेन का, एक नहीं बचने वाला और बिल्कुल जल्दी ही होने वाला है। कहते भाई पटरी वटरी सब चेक है, सिग्नल विग्नल ओके काम कर रहे हैं, टीम प्रॉपर सब जगह लगी हुई है, कुछ नहीं है, तू फालतू में माथा खराब मत कर मेरा, मैं ट्रेन लेट नहीं कर सकता, मैं ट्रेन रोक नहीं सकता। और उसने झंडी हिलाई और वहां से गई, और इलाहाबाद के पुल से, गंगा नदी के पुल से धड़ 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 वो डिब्बा अकेला जरूर गिरा, एक नहीं बची, गंगा में पूरा पानी था। अब वो स्टेशन मास्टर पागल, मुझे बाबा ने बताया था, मैंने माना नहीं। पहले आशा थी, फिर अपने ऊपर आशंका हो गई कि मैंने इनकी जान ले ली। जो प्रणवन जहां फिक्स है उसे कोई बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो काल द्रव्य में फिक्स है, वो हमारे आप में फिक्स कहां है। आपके मेहनत से कुछ नहीं होना है उसमें, जो होना है उसको स्वीकार करो। यदि इतनी सहजता आ जाए तो जीवन में न पर से सुख की आशा रहे और न दुख की आशंका रहे। आशंका होती है हमेशा अनिष्ट की और आशा होती है इष्ट की। इष्ट और अनिष्ट की आशा और आशंका जिस दिन निकल जाएगी उस दिन समझो कि आपने परमार्थ काल का स्वरूप जान लिया, और ये नहीं निकली तो आपने परमार्थ काल का स्वरूप नहीं जाना।
अब बताइए बट्टन लखो या परमट्ठो वो सही परिभाषा है कि ये परिभाषा सही? ये परिभाषा इंस्पिरेशन के लिए, अपने अंतः प्रेरणा के लिए, अपने जीवन के यथार्थ के लिए काम में ये आएगी और कोई काम में नहीं आने वाली। समझ में? बाकी से राग द्वेष तो होंगे, दृढ़ता कभी नहीं। ये गाथा इसके लिए है, इस रूप में ही समझना, और दूसरे रूप में समझने के कोई सार नहीं है। मैं लेट तो शुरू किया, लेकिन समय पर समाप्त इसलिए कर रहा हूं कि इस गाथा की चर्चा पूरी हुई, अब नया विषय लिया जाना है। वो नया है काल द्रव्य का ही अभी भी, वो एक नया पक्ष, वो हम अगली बार अपने यही चर्चा में लेंगे।